आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं प्रश्न हम आपके लिए ले रहे हैं। आप एसजीडी कांस्टेबल 2023-24 भर्ती परीक्षा का पीओक्यू चल रहा है। तो 26 तारीख का आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तीसरा शिफ्ट है। इस प्रकार से पहला शिफ्ट, दूसरा शिफ्ट और तीसरा शिफ्ट हम कंटिन्यू डे बाय डे और शिफ्ट बाय शिफ्ट 20 तारीख से चालू किए हैं। इस प्रकार से कुल मिला के 60+ वीडियो बन चुके हैं अभी तक जीडी पीवाईक्यू का। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपको पूरा जानकारी चाहिए पीवाईक्यू वाली तो प्रश्न आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं एसएसजीडी वाले कांस्टेबल वाले में। ठीक है, और हम आपको बता दें मैथमेटिक्स रीजनिंग के हम टॉप प्रश्न हल करवा रहे हैं। जीके जीएस हिंदी के पूरे 20 प्रश्न शिफ्ट बाय डे बाय चल रहे हैं। चलिए, तो हम आज स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे हम 26 का एग्जाम का प्रश्न हल कर। पहला प्रश्न इसके पर आप देख पा रहे होंगे। जैसे आप पहला प्रश्न जीके जीएस 26 तारीख का है। ठीक है, चलिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के शाहीबाद रैपिड स्टेशन पर दिल्ली और गाजियाबाद मेरठ आरटीएस कॉरिडोर की प्राथमिकता खंड का उद्घाटन किया। तो आरआरटीएस में टी का मतलब क्या होता है ये पूछ रहा है कि ट्रैफिक होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, ट्रांजिट होता है या टेलीकॉम होता है। इसका मतलब ट्रांजिट होता है। क्या होता है? ट्रांजिट होता है। इस प्रकार से विद्यार्थी हमें देख सकते हो आप लोग किस प्रकार से और डीपली प्रश्न पूछ लिया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हार्डली प्रश्न हो गया था। चलिए, 26 तारीख का तीसरा शिफ्ट चल रहा है। क्रमशः बता दें आपको, हम लगातार आपके लिए बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं। आप अगर पहली बार देख रहे हैं जाकर देख सकते हैं, और आपका सहयोग हमारा उम्मीद बढ़ाता है और हम आपके बेहतर बेहतर प्रयास करते रहेंगे। आपका सहयोग बनाए रखें। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। सही बात है कि नहीं? भारतीय संविधान कहता है कि उसके संविधान के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता मतलब जिंदगी कैसे जीना है उसमें स्वतंत्रता चाहिए। ये एक हमारा मौलिक क्या है? अधिकार है कि नहीं? एक व्यक्तिगत अधिकार होता है उस अपने जीवन कैसे जीना है, स्वतंत्रतापूर्वक जीना है। ठीक, इसकी जानकारी हमें भारतीय संविधान में मिलती है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखते हैं। चलिए, प्रश्न क्रमांक तीसरा। वाजिद अली शाह के संरक्षण में 19वीं शताब्दी ने खालिस्तान का एक स्वर्ण युग देखा था। तो याद रखेंगे, वाजिद अली खान के संरक्षण में कथक, जैसे आपको पता है कथक किस राज्य का नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। और बिरजू महाराज हैं, ध्यान रखेंगे, बिरजू महाराज जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ के रहने वाले हैं। उसी प्रकार वाजिद अली शाह ये भी उत्तर प्रदेश के हैं। और जो कथक है इन्हीं के समय में क्या हुआ था, एक स्वर्ण युग को देखा था। ध्यान रखेंगे, तो बिरजू महाराज और वाजिद अली शाह दोनों को याद रखेंगे। कथकली नृत्य संबंधित है। मणिपुरी मणिपुर का है। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का रहेगा। और उड़ीसा आपको उड़ीसा का रहने वाला। ठीक है, इस प्रकार नृत्य भी हमें पूछ रहा बार बार प्रश्न। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एस ब्लॉक का तत्व है? अब देखिए, जैसे आपको पता है कि हमें अब आवर्त सारणी का प्रश्न भी बार बार पूछ रहा। ठीक है, तो वो है रुबिडियम। रुबिडियम क्या हो जाएगा? इसका एस ब्लॉक का तत्व होगा। अब हमें आपको समझ में आनी चाहिए कि हमें अब क्या पूछ रहा है। आवर्त सारणी का प्रश्न बार बार पूछ रहा है। मेंडलीव पूछ चुका है, त्रिक नियम पूछ चुका है, डोब्राइन का नियम पूछ चुका है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते पूछ चुका है कि नहीं? यूरेनियम के बारे में पूछा था एक बार। इस प्रकार से आपको, और मेंडलीव ने किस प्रकार से परमाणुओं को जमाया था परमाणु क्रमांक द्रव्यमान, तो वो आया था क्रमांक के आधार पर। ठीक है, उसी प्रकार हमें ऐसे अनेक प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है। किस बारे से? साइंस के पोर्शन ध्यान रखेंगे आवर्त सारणी से। अक्टूबर 2023 तक उड़ीसा राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन था? तो 2023 तक की बात हो रही है, तो वो कौन थे उड़ीसा के? रघुवर दास, याद रखेंगे। ठीक है, रघुवर दास। तो हेमंत सोरेन तो भाई वो उधर झारखंड के मुख्यमंत्री हैं कि नहीं वर्तमान में भी। तो उड़ीसा का राज्यपाल पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है? सभी राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री याद करना पड़ेगा। अगली बार कहीं पूछ ले दिक्कत हो जाएगा है कि नहीं? पढ़ेंगे तो बन पाएगा ना। तो हमें जिस समझ में आया पहला टॉपिक से। अगला टॉपिक देखते हैं। भारत की 2011 की गणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व कितना कह रहा? तो वो रहेगा 382। ठीक है, याद रखेंगे। वैसे जनगणना वाला प्रश्न हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहे हैं और आपको विदित होनी चाहिए। जनगणना का प्रश्न बार बार आ रहा है, तो आपको जनगणना अलग से उठा के पढ़ने का प्रयास करेंगे विद्यार्थी। ठीक है, वैसे मैं बताऊंगा, पढ़ाने का प्रयास करूंगा फिर भी, है कि नहीं? चलिए, तो आपके पास अभी 1 महीने बचा कह सकते हैं। तो आज 25 हो गया है कि नहीं? बस पूरा जनवरी बचा है, समय कहाँ। तो हम आपको पीवाई के प्रश्न दिखा रहे हैं ना, आप समझो तो जरा कि कौन किस टॉपिक कवर कर रहा है। पीवाई के प्रश्न देखना बस नहीं है, आज बस नहीं करना,
वो करंट वाला जो अभी देख पा रहे हैं आज तो करना है, लेकिन ऐड जानकारी भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखें भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना, 382। मतलब 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में कितने लोग, 382 लोग निवास करते हैं, ये कहने का मतलब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न इसके ऊपर एक पा रहे हैं आप लोग, संविधान का है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन किया का उल्लेख मिलता है? जैसे आपको पता है राज्यों में एक राज्यसभा होती है, एक विधान परिषद होती है कि नहीं? क्षमा चाहता हूँ, राज्यों में राज्यसभा सॉरी राज्यों में विधानसभा होती है और विधान परिषद होता है। ठीक है, विधान सभा और एक क्या होता है, विधान परिषद। इस प्रकार से हमें पिछले PYQ में विधान परिषद के बारे में पूछा था, ध्यान रखेंगे। विधानसभा और एक होता है विधान परिषद, तो विधान जो परिषद है इसका उल्लेख मिलता है 169 अनुच्छेद में। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, वॉलीबॉल में यदि किसी सेट 5वें सेट को छोड़कर खालिस्तान खेल में कितने कितने की बराबरी पर 2 सेट तब तक जारी रहता है जब तक एक टीम दूसरे पर 2 अंक की बढ़त नहीं देता, तो वो रहेगा 24-24। ठीक है जी, वॉलीबॉल की बात हो रही है। और वॉलीबॉल में ध्यान रखें विद्यार्थियों कितने खिलाड़ी होते हैं, 6 खिलाड़ी होते हैं। बताइए 5 होते हैं, लेकिन आप पता है 6 खिलाड़ी होते हैं वॉलीबॉल, ध्यान रखा। वॉलीबॉल में अगर आप पूछ लेता है कितने खिलाड़ी होते हैं, 6 होता है। वो हमें कह रहा है दोनों पक्षों में अगर कितना, जैसे आपके पास दोनों पक्षों में बराबरी पर, मतलब वही गेम होता है आपके पास, दोनों पक्ष में जैसे माना जाए 25 का होता है भाई, जो वॉलीबॉल मैच होता है 25 का होता है। अगर दोनों पक्ष ने कितना कितना ले लिया, 24-24 ले लिया। ठीक है, तो क्या होगा, बराबरी होने पर तो सेट तब तक जारी रहता है जब तक एक दूसरे पर 2 अंकों की बढ़त ना बना दे। मतलब कोई एक टीम अगर माना जाए जैसे सबके पास 24-24 होगा दोनों टीम पास, ठीक है, एक ने आपका 25 लाया, एक और बढ़ा लिया, एक 24 है, नहीं, दूसरी टीम को 2 नंबर ऐड करना पड़ेगा, तब वो जीता माना जाएगा। जीत तब तक चलता रहेगा, ध्यान रखा, जब तक 2 अंकों की बढ़त नहीं हो तब तक ये मैच चलता रहेगा। ठीक है, याद रखेंगे। इस प्रकार से हमें पिछले वाले PYQ में बैडमिंटन पूछा था, शायद लग रहा है, इस प्रकार से बार बार पूछ रहे विद्यार्थियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 1969 के MRTP अधिनियम का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य होता है विद्यार्थियों, एकाधिकारवादी और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं को विनियमित और नियंत्रित करना। ठीक है, विनियमित और नियंत्रित करना होता है। मतलब एकाधिकारवादी और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं को विनियमित और नियंत्रित करना MRTP का क्या होता है, एक्ट का उद्देश्य है। 1969 में हुआ लागू, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 10। थोड़ा सा प्रश्न बदलाव कर हल्का ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हैं आप लोग। भारत की 2011 की गणना के अनुसार भारत में साक्षरता कितनी है? तो भारत के विद्यार्थियों 73% माना जाता है। अब आप देख पा रहे होंगे पहला ऑप्शन ही होगा भाई, 72.99 है, तो 1 पॉइंट और जोड़ के 73 हो जाएगा, तो पुस्तकों में 73 मिलता है, तो समझ जाओ आपका ऑप्शन पहला रहेगा। कि भारत की जनगणना की बात हो रही है, अगर पुरुषों की बात करें तो वो हो जाएगा 80.9%, याद रखें, इसको पूछ सकता है। पूरे भारत की जनगणना में साक्षरता 73% है और पुरुषों की 80.9 है और महिलाओं की 64 पॉइंट आपका कुछ कुछ। ठीक है, याद रखें कितना पॉइंट है, 64 पॉइंट। चलिए अगर देखते हैं, भारतीय खिलाड़ी अरोड़ा मिश्रा कौन सा खेल खेलती है? हमें बार बार प्रश्न पूछ रहा है संबंधित खिलाड़ी और खेल और शब्दावली या उससे संबंधित जानकारी। ठीक है, तो मुक्केबाजी ध्यान रखेंगे। मेरी कॉम भी क्या है, मुक्केबाजी ध्यान रखना, तो बहुत प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी है। तो अरोड़ा मिश्रा जो क्या खेलती हैं, मुक्केबाजी है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, भारत की पहली पंचवर्ष योजना खालिस्तान पर आधारित थी, तो वो है हेरोल्ड डोमर मॉडल, याद रखेंगे। और पहली योजना चली थी विद्यार्थी 1951 से 1956 के बीच में। और याद रखें विद्यार्थियों, मैं पंचवर्ष योजनाओं का प्रश्न बार बार बता रहा था कि PYQ बार बार पूछ रहा है, अगली बार उसी प्रश्न को रिपीट कर देगा, और ये हुआ ही। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, इस प्रश्न को पहले एग्जाम में पूछ चुका है। और सेकेंड योजना की बात किया जाए तो वो था महालनोबिस। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सेकेंड योजना है वो महालनोबिस योजना पर आधारित है, और जो 1956 से चलेगा 61 तक, कहाँ चलेगा, 61। ठीक, ध्यान रखेंगे। चलिए, इस प्रकार से आपको पता होनी चाहिए था।
और हम पंचवार्षिक योजनाओं का पूरा वीडियो बना चुका हूं। मैं 3 पार्टों बांटा हूं, जिसमें से पहला पार्ट पे बेसिक जानकारियां हैं और अगले वाले में 1 से 6 तक योजनाओं के बारे में, अगली बार में हम 7 और 12 लेंगे। तो शायद 2 वीडियो हम बना चुके हैं, आप लिस्ट में जाकर देख लीजिए जीपीजीएस का या अरसास वाले में, ठीक है, मिल जाएगा। अगर नंबर पकाना है तो भाई बात मानना पड़ेगा, मैं नहीं जानता है कि नहीं, तो आप जानो भाई। अगला है राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 किसे दिया गया था, तो वो है अर्पणा सीतासन। ध्यान रखेंगे, जो करंट प्रश्न का प्रश्न था, तो राष्ट्रीय शिरोमणि पुरस्कार अर्पणा सीतासन को दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और आपको समझना है कि कौन सा टॉपिक प्रश्न पूछ रहा है बार बार, उसको पढ़ लीजिए आप लोग। सरकारी बजट सरकार की अपेक्षित प्राप्तियां और अपेक्षित व्यय आगामी वित्तीय वर्ष के लिए एक विवरण है जो विकास और स्थिरता के दोहरे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार की बजटीय नीति को प्रकट करता है। मतलब हमें कह रहा है, यहाँ जो जानकारी लिखा है ना, वो सब का सब बजट के बारे में लिखा। बजट क्या है, मतलब बजट की वो क्या लिखा, परिभाषा, ठीक है, परिभाषा है जी, ये सब क्या है, बजट की परिभाषा, ध्यान रखें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में फ्लैमिंगो त्यौहार का आयोजन होता है। तो याद रखने की बात हमें बार बार समझ में आ रहा है, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत के अधिकांश राज्यों का हमें त्यौहार और नृत्य बार बार पूछता है। जो फ्लैमिंगो त्यौहार है, ध्यान रखेंगे, ये आंध्र प्रदेश का प्रमुख क्या होता है, त्यौहार है, ठीक है। और हॉर्नबिल तो जानते हैं, नागालैंड का प्रसिद्ध त्यौहार है, जिसको बार बार पूछता रहता है कि नहीं। तो हमें पूर्वोत्तर भारत और, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए यहाँ पर आप स्क्रीन पर अगला प्रश्न देख पा रहे हैं, विधवा पुनर्वास संघ 1861 के संस्थापक कौन थे। तो विधवा पुनर्वास होगा, इसके लिए संघ बनाया गया था। इसके पहले संस्थापक कहलाते हैं महादेव गोविंद रनाडे। याद रखेंगे इसको भी, महादेव गोविंद रनाडे इसके क्या थे, आपके संस्थापक थे, किसके, विधवा पुनर्वास, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, खालिस्तान 2023 में भारत के केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दिया, तो वो है जनवरी, ठीक है। जनवरी 2023 में केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दिया है। और याद रखेंगे, करंट अफेयर का प्रश्न था, तो भाई करंट अफेयर पढ़ेंगे तो बनेगा ना, है कि नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, शुंग द्वारा उपयोग की जाने वाली लिपि कौन सी है। लिपि का नाम क्या, ब्रह्मी एक प्रकार की थी और इसका उपयोग संस्कृत भाषा लिखने के लिए किया जाता था, ठीक है। शुंग एक राज्य वंश हुआ करता था। उपयोग किए जाने वाली लिपि ब्रह्मी, तो ध्यान रखेंगे, जो ब्रह्मी लिपि होती है, इसमें किस भाषा का उपयोग होता है, तो वो संस्कृत, याद रखेंगे है। तो इसमें जो भाषाएं लिखा जाता था वो संस्कृत के रूप में लिखा जाता था। और लिपि जैसे देवनागरी लिपि होती है, ब्रह्म लिपि होती है, खरोष्ठ लिपि होती है, ठीक है, हिंदू लिपि होती है, अलग अलग प्रकार की लिपियां होती हैं। तो जो ब्रह्मी लिपि होती है, इसमें हमें संस्कृत भाषा का उल्लेख मिलता है, संस्कृत भाषा से लिखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 19 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठित पार्श्व गायक जो अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज और मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू जैसे क्लासिक हिट के लिए जाना जाता है, एक संगीत निर्देशक हैं और संगीतकार भी हैं, वो है किशोर कुमार। किशोर कुमार को तो आप जाने होंगे, जो बॉलीवुड फिल्मों के मशहूर गायक, जितने भी बॉलीवुड फिल्म बने हैं अधिकांश इन्हीं के भी देन हैं, और जिन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रसिद्ध पार्श्व गायक। याद रखेंगे, पार्श्व गायक हैं किशोर कुमार, जो संगीतकार हैं, और उनके गाने के बोल देके रखा है, मेरे सपनों की रानी तू कब आएगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप निम्नलिखित में किस देश ने जीता, तो वो था भारत, ठीक है। याद रखेंगे 2023 की बात हो रहा है, आईसीसी अंडर 19 T20 विश्व कप किसने जीता, तो वो रहेगा भारत। याद रखेंगे, प्रश्न बहुत जरूरी था, अगली बार भी पूछ सकता है, याद रखेंगे। इस प्रकार से विधान आपको 26 फरवरी 2024 के शिफ्ट नंबर हमने तीसरे के हल करवाए हैं, और इसी प्रकार से आपको प्रश्न मिलते रहेंगे लगातार। अगला वीडियो हम लेने वाले हैं आपके लिए हिंदी का, तो टॉप मैथमेटिक्स रीजनिंग के हल हो रहे हैं, आप जाके देखिए, आपको हम बोल रहे हैं 70-80% आपको फायदा मिलने वाला है। अगर आप वीडियो नए हैं और आप देख रहे हैं, अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर कर विद्यार्थियों।
बस हम आपका यही सहयोग चाहते हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और ऐसे विद्यार्थियों के पास जानकारी शेयर करें जो विद्यार्थी बड़े बड़े कोई संस्थाओं में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं या बड़ी बड़ी संस्थाओं में ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण से पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो हमारे वीडियो उनके लिए क्या हो जाएगा, लाभदायक हो जाएगा। तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। तो हम रखें हौसला, तभी तो पढ़ रहे हैं, मंजर हमें खड़े करना है, तो इस साल बड़ी मेहनत करना पड़ेगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद विद्यार्थियों, लगे रहिए, हम आपसे लगे हैं।